1 घंटा हो गया हमारे कुंवर साहब को, दमान साहब को, उसका मुख फूला है, पता नहीं कौन सा रोग हो गया, पता नहीं कौन सा रोग हो गया। अब तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, पूरा घर ही खड़ा हो गया। अब तो ऐसे महात्मा जी बेचारे कम से कम मुंडी नीचे करके अंदर घुटक लेता, वो भी नहीं किया संदीप ने। मनी मनी सोच रहा, भगवान अब क्या होगा, अब ठहरो, क्या होगा, रुको, अभी क्या होने वाला है। इतने बीच में उस माँ ने वहीं खड़े खड़े सामने अपना बेटा बुलवाया, अपना पति बुलवा लिया, ससुर साहब को। बोले भाई कुंवर साहब आए हैं, इनके गाल में रोग हो गया, अब तुम जाओ कोई वैद्य को लेके आओ। वैद्य भी बड़ा चतुर मिल गया, सुधीर डॉक्टर चिरगांव का, महाचतुर आदमी, पुड़िया दे में कमी नहीं करे। ओहो, इसी बीच में अब माँ तो बड़ी विचित्र थी, वो तो वैद्य बुला लिया, वो ज्योतिषी बुला लिया, भैया कुंडली देख लो उनकी, जन्म पत्री में कछु रोग मोग तो क्या होने वाला है। सो भाई पीयूष को पंडित पकड़ लिया, बोले भाई इसकी जन्म पत्री देख लो। सरस जी बेचारा गाल फुलाए बैठा चारपाई पे, बैठे ही हो। वैद्य है, जोशी आया, वो पंडित कर्नाटक से आ गया साथ में। बोले भाई मैं देखता हूं क्या है इसके। अब इन्हें क्या है, हो ना हो, मुझे क्या लेने देना, मुझे तो बताना है पवन भाई। बोले 4-6 बातें बताई, अपना तो 1.25 रुपया पक्का ही है। मालूम क्या हुआ, वैद्य ने देखा चेहरा, बोले पागल चंद आदमी है। वैद्य समझ गया, भूला पूरी बात है। क्यों, बहुत समझदार था, वो खुशबू लेना जानता था। बोले सुगंध तो चावल की आ रही है। फिर वो चारों तरफ दृष्टि घुमाता है, जब देखता कि पलंग के नीचे चावल रखे हुए, वो सोचता जब ये फंस ही गया है तो हम अपना फीस क्यों छोड़ू। जैसे प्रतिष्ठाचार्य मिल जाए ना आदित्य सागर, वो तो मूर्ति दिखाने भेज देना, वो दोष ना निकाले तो प्रतिष्ठाचार्य कैसा, भले दोष का पता ही नहीं उसको, मालूम पता भले ना हो महात्मा जी को, लेकिन दोष निकाले तभी तुम होशियार कहलाएंगे। और भगवान के दोष निर्दोष भगवान जाने हैं, अपन जो बताएंगे अपना लिफाफा तो तैयार है। मित्र यदि ऐसा काम किया तो दुर्गति भी तैयार है। उसे कोई ये ना सोच ले मैं होशियार दिखाने के लिए कुछ बताता रहूंगा तो मेरा लिफाफा तैयार है, यश तैयार है, मित्र दुर्गति भी तैयार है। यथा तत्वम बिना च विपरीतात्, जैसा वैसा बताइए, विपरीतता रहित बताइए। महात्माओं ब्रह्मचारियों श्लोक सुनाइए। अन्यूनमनित्रिक्तम, ठीक है, अपना सिद्धांत है। हेमंत सुरेश गदिया हमारा सिद्धांत है। आजकल विद्यालयों के गेट पर कुछ लिखा रहता है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, बस शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। आदित्य सागर जी यहां से शिक्षा प्राप्त करो और फिर जाकर के श्रवण संस्कृति की सेवा करो। छात्र बूढ़ा भी हो जाएगा ना तब भी अपने गुरु को नहीं भूलता, सच्चा छात्र होता है। और सच्चा गुरु मुस्कुराता गुरु की उन्नति को देख करके, वे अभागे गुरु हैं कि गुरु की उन्नति देख करके चेहरा लटका है। श्रेष्ठ गुरु होगा अपने शिष्य की उन्नति देख कर मुस्कुराएगा।
बेचारा सोच रहा मैंने कौन सा अपराध कर दिया। समझ भाई, ये ठीक खड़ा आदमी किया हमने। सब मुस्कुरा रहे। देखो आज पूरे राजस्थान में आपका ही नाम चलना है। संदीप, ओ उसने चावल भरे बैठा था। वो वैद्य बड़ा होशियार था, सुधीर डॉक्टर चिरगांव। इसने सोचा अब तो मुझे पक्का ज्ञान हो गया कि इसने चावल खा लिए। वो चाहता तो सीधा ऐसे दबा करके चावल निकाल लेता। अब वैद्य लोग रहे ना, उनकी भाषा सुनो आप ठीक समय पे आ गए। थोड़ा लेट होते ना तो काम बिगड़ जाता है। तो मरीज भी सोचता कि हाँ डॉक्टर साहब कह रहे ठीक समय पे आ गए। वो तो सबसे ऐसे ही बोलता है। देखो आदि सार, तुम खुश मत हो जाना। जगत के लोग आप कितनी आहार कर लेना, पर ये सोहनलाल गंगवाल मालूम क्या बोले, महाराज कछु लाओ ही नहीं है आपने तो। इसका मतलब ज्यादा मत ले लेना। वो तो ऐसी इनकी भाषा है इन लोगों की। जिनसे राग है ना, माँ घर में बेटी पूरा घर खा जाए तब भी माँ क्या बोलती है, हमारी बिटिया दिन भर काम करती है कुछ खाती नहीं है। और बेचारी बहू दिन भर काम करे तो मालूम क्या बोलती, तुम कछु करती है नहीं, दिन भर खाती रहती है। ओहो, ये राग देश की भाषा है। ये इसलिए बजा रहे बेचारे, इन्हें अनुभव है। पुरुषों का धर्म है कि प्रत्येक बात न माँ की मानो, न बहन की मानो, न पत्नी की मानो। बुद्धि से काम करो। माँ भी खुश रहे, बहन भी खुश रहे, पत्नी भी खुश रहे। और तुमने मात्र माँ की और बहन की मानी तो पत्नी को आग लगा दोगे, और पत्नी की मानी तो बहन को, माँ को घर से भगा दोगे। इसलिए राज्य वही कर सकता है जो अपनी बुद्धि से जीता है। राज्य वही कर सकता है अपनी बुद्धि से जीता है। सलाह सबकी और निर्लोभी है तो यथा तत्व विनाश विपरीता। ये सब ब्रह्मचारी महाराज ने श्लोक सुनाए ना रुद्रकांड श्रावकाचार्य का। अन्यून मुनित्रिक्तम याथा तत्व विनाश विपरीता निस्संदेह ज्ञान मागमना। जो न्यूनता रही थे, अधिकता रही थे, याथा तत्व जैसा वैसा है, जो है सो है। एक दिन की श्रम के चक्कर में वैद्य ने बढ़िया चमटी मंगाई और शल्य क्रिया की पूरी सामग्री लेके आ गया। पुलिस सीधा काम करे तो इतना पैसा नहीं मिलता था। आजकल तो कितना बढ़िया व्यापार, जरा सा जुकाम भी हो जाए तो बाटला चढ़वा दो। बे दिन कहां गए माँ? हर घर में एक माँ के पास एक डिब्बी होती थी, उसमें 2-3 बटैया रखी रहती थी। अनंत भैरव, काली काली गोलियां और क्या क्या गोली रखे रहती थी ये माताएं। मालूम, संजीवनी गोली, अच्छा काला जी को मालूम है। संजीवनी गोली, तेज पत्त, जाय पत्ती, काय फल, मालूम चतुर्थ काल की नहीं पंचम काल की बोल रहा हूं। और अनुत्तर साहब क्या रखे रहते वो, जाय पर काय फल। बस उस माँ ने क्या किया, अपने ही आंचल का दूध निकाला और चम्मच में उस दवाई घोली और बच्चा को पिला दी। बच्चा स्वस्थ। और आजकल जरा सा कुछ हुए अपना दूध की ताकत मां भूल गई, सीधी शीशी चढ़वाने पहुंच जाती। वो मालूम डॉक्टर बहुत चतुर था। उसने संदीप क्या किया तुम्हारे साथ, ऐसे दबा देता तो मुंह खुल जाता। नहीं, बोली ये तो है ही, तो पर क्यों मूर्ख बनूं। उसने कहा भाई अब तो बिल लंबा बनेगा और समय लगेगा। उसने बोले गाल को छेदना पड़ेगा। ऐसे चंद्र मिले मुख नहीं चबा पाए। उसने, डॉक्टर ने मालूम नया रोग भी बना लिया। बोले कौन सा रोग? इसको गल तंडुल नाम का रोग हो गया है। गल तंडुल नाम का रोग हो गया है। और चमटी डाल डाल बेचारे को
रक्त बहा दिया और छेद करके गाल में उस चिमटी से एक एक चावल निकाला। देखो ये रोग हो गया है। ऐसा क्यों हुआ संदीप? ऐसा क्यों हुआ संदीप? एक एक चावल निकाला गया, एक एक चावल निकाला गया। वो सासू नहीं ली, फिर वो बिल्कुल खड़ी रही, आंखों में आंसू बहे थे। वैद्य साहब जितनी थैली ले जाना, लेकिन हमारे कुंवर साहब को ठीक कर देना। वो अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है, न कुंवर रोगी है न हम रोगी हैं, रोगी कोई है, उसका पागलपन रोगी है। अब भी से यहां पकड़ना बात क्या थी? मित्र, गाल क्यों छिदा? गाल क्यों छिदा बोला? कथा सुनते सब मुस्कुराते, अब कोई नहीं बोल रहा है। गाल क्यों छिदा? गदिया, गाल क्यों छिदा? संदीप बरा तू ही बता दे, तेरा तो छिदा था। गाल क्यों छिदा? मित्र, मित्र, कहीं ऐसी सासू फंस जाए, इसलिए जीवन में मत करना मायाचारी, जिससे गाल नाच दे और गलतंडुल नाम का रोग न हो। बोलो संदीप सबसे, ऐसा बोलो। तू तो बहुत अच्छे से बोलना जानता है। ऐसा बोलो, अहो ज्ञानियों, मायाचारी मत करना, गलतंडुल नाम का रोग हो जाएगा, जैसे मेरे साथ हुआ था। बोल ज्ञानी। संसार में नाक का न छिदवाना हो पशु बन के, तो मित्र याथा तत्तम विनाच विपरीता, विपरीतता रहित होकर के जो वस्तु जैसी है वैसा कहना सीखो, वैसा जीना सीखो। आप मित्र, न गाल छिदेगा न कान नाक छिदेगी, आप तो सिद्ध सला के तिलक बनोगे। विराजो भैया, क्षमा करना। मुस्कुरा रहा है वो, मालूम। बोले कुछ भी हो, पूरे राजस्थान में नाम तो चलेगा। राजस्थान में नहीं, वो पारस चैनल भी, ये देखो कैमरा रखा हुआ है। अब तो कितने सारे देशों में चला गया तेरा नाम। लोग पूछेंगे, बोले क्या कर रहे थे भैया तुम वहां जाकर रावत भाटा में?